कहानी है रानो चिड़िया की। रानो चिड़िया मधुपुर के जंगल में रहा करती थी। उसकी सास बहुत जालिम थी। वो उसे उसके घर से बाहर निकाल देती है क्योंकि उसके घर एक और बेटी हो गई थी। अरे माँ जी, मुझे घर से मत निकालिए। मैं अपनी बेटियों के साथ कहाँ जाऊँगी? सावन के दिन आने वाले हैं। मैं और मेरी बेटियाँ तो मर जाएंगी। अरे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम भी मर जाओ और तुम्हारी ये बेटियां भी। नास पीटी, आगे एक बेटी थी अब दूसरी पैदा कर दी है। मैं तो अपने बेटे की शादी कहीं और करवाऊंगी जहाँ से उसको बेटा हो। यूं ही रानो की सास से निकाल देती है। रानो तो बेचारी बहुत परेशान थी। अरे मेरी प्यारी बेटियों, तुम लोग यहीं पर इंतज़ार करो। तुम लोगों की माँ इर्द गिर्द के गांव में देख कर आती है कि अगर हमें कहीं पर कोई जगह मिल जाए। यूं ही रानो अपनी बेटियों को छोड़कर पूरे जंगल में ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं भी रहने की जगह नहीं मिलती। यूं ही रानो अपनी बेटियों को लेकर एक दूसरे जंगल में चली जाती है। वहाँ के सभी पक्षी तो बहुत अमीर थे। उनके घर तो बहुत बहुत बड़े थे। यूं ही रानो एक चील से बात करती है। अरे चील जी, मुझे एक घर दे दीजिए। सावन के दिन आने वाले हैं। मेरी बेटियां कहाँ जाएंगी? ये मेरे पास सोने के कंगन हैं। ये कंगन आप रख लीजिए और इसके बदले मुझे एक घर दे दीजिए। यूं ही चील उसे एक टूटा फूटा घर दे देती है। यूं ही रानो अपनी बेटियों को लेकर उस घर में चली जाती है। चिंटू चिड़िया की ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारी इस वीडियो के नीचे इस लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और जल्द से जल्द हमारे 1K सब्सक्राइबर पूरे हो सकें। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे माँ, इस घर की छत तो टूटी हुई है। अब हम क्या करेंगे? अरे मेरी प्यारी बेटी, अभी हमें सिर्फ यही घर मिल सका। कोई बात नहीं, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। कम से कम हमें रात जंगल में नहीं गुजारनी पड़ी। यूं ही रानो और उसकी बेटियां उस घर में रहने लगती हैं। वहाँ के सभी पक्षी तो बहुत अमीर थे और बहुत ज़्यादा घमंडी भी। अरे तुमने सुना है क्या गौरी? इस जंगल में गरीब पक्षी आए हैं। वो चील का पुराना घर नहीं था, उसमें रहते हैं। अरे शुक्र है तुमने मुझे बता दिया। मैं तो अब अपने बेटे को वहाँ नहीं जाने दूंगी। एक तो इन गरीबों से मुझे सख्त चिढ़ है। यूं ही रानो अपने बच्चों के साथ अपने घर में रहती और लोगों के खेतों में काम किया करती। वो गरीब थी, इसीलिए जंगल के पक्षी उसे मुंह ना लगाते थे। अरे आप लोग यहाँ पर सौदा सलह ले रही हैं क्या? हाँ, तुम्हें क्या लगे इस बात से? जाओ अपना काम करो। अरे भैया, ये दाल कितने में दी? अरे ये दाल 200 रुपये किलो है। अरे ये क्या गजब है? ये दाल तो बाजार में सस्ती मिलती है, आप इतनी महंगी बेच रहे हैं। अरे चिड़िया, अगर तुम्हें वहाँ से सस्ती मिलती है तो वहीं से जाकर ले लो। तुम कहाँ से आ गई हो? इस जंगल में तो बहुत अमीर पक्षी हैं जो बहुत ज़्यादा पैसे देते हैं। ये सुनकर तो गौरी और सुंदरी हंसने लगती हैं। अरे बंटू, ये कोई गरीब चिड़िया है और हमारे जंगल में पता नहीं कहाँ से आदम की है। तुम इसकी बात को छोड़ो और हमें दाल दे दो। यूं ही वो तो वहाँ से दाल लेकर घर आ जाती हैं। रानो बेचारी तो बाजार जाती है ताकि उसके चंद रुपए बच सकें। यूं ही रानो घर आ जाती है। अरे अब मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे पास तो कोई हल नहीं है। जब बारिश आएगी तब की तब देखी जाएगी। यूं ही जंगल में तो इर्द गिर्द बारिशें शुरू हो जाती हैं और रानो की छत टपकने लगती है और रानो के सारे घर में पानी घुस आता है। रानो तो बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से बाहर निकलती है और बारिश में भीगने लगती है।
यूं ही वो पड़ोसियों से मदद मांगती है। अरे अरे गौरी बहन, हमें अपने घर में ले लीजिए, हमारा घर टूट गया है, हम लोग भीग रहे हैं। मेरी तो खैर है, लेकिन मेरी बेटियां बीमार हो जाएंगी। अरे अरे जाओ जाओ चिड़िया, हमारा तमांग ना खाओ, यहाँ से कहीं दूर दफा हो जाओ। हम तुम जैसी गरीब पक्षी को अपने घर में क्यों लेंगे। यूं ही रानो तो निराश होकर सुंदरी के घर जाती है, लेकिन सुंदरी भी उसे धुतकार कर निकाल देती है। यूं ही रानो और उसकी बेटियां सारी रात बारिश में गुजारती हैं और सारी रात दुआ करती रहती हैं कि बारिश रुक जाए। यूं ही जंगल में सुबह हो गई। सुबह होते ही बारिश रुक गई थी। रानो तो अपनी बेटियों को लेकर एक घोंसला बनाती है और उसमें बैठ जाती है। अरे अरे माँ, हमें जल्द कोई हल ढूंढना होगा। अगर आज रात भी बारिश हो गई तो हम क्या करेंगे। वैसे भी छुटकी की तबीयत बहुत ख़राब है। अरे अरे मेरी प्यारी बेटी, मैं जानती हूँ, लेकिन अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। यूं ही जब वो दोनों बातें कर रही थी तो रानो की नज़र एक बॉम्बो स्टिक्स पर पड़ती है। अरे अरे ये क्या, यहाँ पर तो बहुत सी बॉम्बो स्टिक्स हैं, इनसे एक घर बनाया जा सकता है। यूं ही रानो ऐसा करती है कि उन लकड़ियों को जोड़कर एक प्यारा सा घर बना लेती है। वो घर बनाते बनाते उसे और उसकी बेटी को 2 दिन लग जाते हैं, लेकिन एक बात की तसल्ली थी कि 2 दिन बारिश ना हुई थी। जंगल के सभी पक्षी तो अपने घरों में आराम कर रहे थे और रानो दिन रात वो घर बना रही थी। अरे अरे माँ, भूख लग रही है। अरे अरे मेरी प्यारी बेटी, तुम तो जानती हो मैं 2 दिनों से खेतों में नहीं गई। मैं जंगल में जाकर देखती हूँ, अगर कुछ सस्ता मिल रहा है तो। यूं ही रानो जंगल में जाती है और उसे कालू सेठ मिलता है। अरे अरे कालू भैया, आप ये क्या बेच रहे हैं। अरे अरे रानो, कल मेरे खेत में बहुत पानी जमा हो गया था और इस जंगल में अब तो बंद गोभी बिक ही नहीं रही। मैं इस बंद गोभी का क्या करूँगा। मैं ये बंद गोभी फेंकने जा रहा हूँ। अरे अरे कालू भैया, आप ये बंद गोभी मत फेंकिए और मुझे कम दामों में ये बंद गोभी दे दीजिए। अरे अरे चिड़िया, ठीक है, जाओ तुम जाकर घर से पैसे ले आओ। यूं ही रानो भागते भागते अपने घर जाती है और उसके पास एक सोने की अंगूठी पड़ी थी, जो कि उसके पति की आखिरी निशानी थी। अरे अरे, मैं इतनी मजबूर ना होती तो ये अंगूठी कभी ना बेचती, लेकिन अब मैं अपनी बेटियों को मरते हुए तो नहीं देख सकती। यूं ही वो अंगूठी लाकर कालू सेठ को दे देती है और उसके बदले बहुत सारी बंद गोभी ले लेती है। जंगल में तो फिर से बारिशें शुरू हो गई थी। अरे अरे माँ, मुझे ये बंद गोभी नहीं खानी, 2 दिन हो गए हैं यही बंद गोभी खा रही हूँ। अरे अरे मेरी प्यारी बेटी, मैं कुछ करती हूँ। यूं ही रानो बंद गोभी के पकौड़े बनाती है और अपनी बेटियों को देती है। अरे अरे माँ, ये तो बहुत मज़े के हैं। यूं ही दूसरी तरफ जंगल में तो हर तरफ पानी ही पानी हो गया था। सबके घरों में पानी आ जाता है, जिसकी वजह से पक्षी बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागते हैं। अब उनके पास रहने को कोई जगह नहीं थी। यूं ही वो रानो के उस घर में जाते हैं। अरे अरे, हमें अपने घर में पनाह दे दो, वरना हम लोग तो डूबकर मर जाएंगे। अरे अरे कोई बात नहीं, आप मेरे घर में आ जाइए जब तक बारिश नहीं रुक जाती। यूं ही उन सबको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अरे अरे रानो, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया और तुम हमें पनाह दे रही हो, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। यूं ही रानो ने बंद गोभी के पकौड़े देती है और वो मज़े से खाते हैं। अरे रानो, ये तो बहुत मज़े के हैं। वो लोग उसके पकौड़ों की बहुत तारीफ़ करते हैं। जंगल में जैसे ही बारिशें थमती हैं, रानो बंद गोभी के पकौड़ों का स्टॉल लगा लेती है, जहाँ पर सभी खुशी खुशी पकौड़े खाने आते थे। यूँ रानो खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगती है। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।